वेलकम टू द एरा ऑफ साइलेंट फायरिंग नो हायरिंग। तो ये जो लाइन है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे बिल्कुल वाजिब साबित होती है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होगे कि आप ऑफिस जा रहे हो, डे टू डे टाइमली अपना काम भी कर रहे हो, अपने रूटीन को फॉलो भी कर रहे हो, 9 से 10 घंटे की जो कॉर्पोरेट जॉब होती है उसको भी आप कर रहे हो, पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी हाइक नहीं हो रही है। और आपको हमेशा न्यूज़ में आ रहा होगा कि ये इस कंपनी ने फायर कर दिया, और वो फायर तो कर रहे हैं, पर आपको ये भी अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से सुनने को मिल रहा होगा कि यार उस कंपनी ने उनको फायर कर दिया। तो एक शब्द चल रहा है साइलेंट फायरिंग का, और ये सब इसलिए भी ज़रूरी बनता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि आप देखोगे कि होता क्या है। एक फायरिंग दो तरह की, नॉर्मल फायरिंग होती है, उसमें क्या होता है, कंपनी ले ऑफ करती है, कंपनी कहती है कि हम फायर कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहे हैं, और इससे उनके अब देखो किसी भी एम्प्लॉय की जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो जो जॉब करते हैं, तो उनका जो एक लाइफ स्टाइल होता है उसी सैलरी के बेस पे मेंटेन होता है, उसी सैलरी के बेस पे चलता है। उनके ऊपर बहुत सारे लोन्स, EMI, बहुत सारी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो चलती रहती है। तो अगर ले ऑफ होता है तो किसी न किसी सबकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो ले ऑफ आज होता है वो तुरंत जॉब पा जाता है। हम किसी पर्सनल एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, हम ओवर जनरलाइज बात कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं किसी एक की भी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो इम्पैक्ट हो रही है। तो आजकल हो क्या रहा है, आप जाओगे, आप सब कुछ कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी कह रही है नो हायरिंग। तो पहला ही रेड फ्लैग आया था जब नो हायरिंग की बात आती है। इसका मतलब कि वो कंपनी कुछ और एम्प्लॉय अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती है, या मार्केट में हायरिंग नहीं चल रही है। अगर आपको दिख रहा होगा आज के टाइम, अगर आप देखोगे तो कहीं भी आपको नौकरी जल्दी दिख नहीं रही होगी, बहुत कम हायरिंग दिख रही होगी। जो कोरोना टाइम में काफ़ी हायरिंग थी, काफ़ी बस था हायरिंग का, आप जो मांगते थे वो मिलता था, तो वो चीज़ सब बदल चुकी है। तो जब हायरिंग नहीं हो रही है तो हो क्या रहा है कि कंपनी स्लोली आप देखोगे कि आप काम तो कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी जब हाइक नहीं हो रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहा है, तो कंपनी ये सोचती है कि कैसे सामने वाले एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो निकालने के लिए एक ये भी है कि वो डायरेक्ट आपको फायर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब वो डायरेक्ट फायर करते हैं तो काफ़ी होल्ला मचता है, एक मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि ले ऑफ हो रहा है, ये हो रही है। तो एक नया जो ट्रेंड चल रहा है साइलेंट फायरिंग की, तो क्या करते हैं कि आपको अलग अलग टास्क देंगे अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है, और आपके मैनेजर से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, सब कुछ आपका परफेक्ट चल रहा है, फिर भी वो आपको अलग अलग टास्क देंगे, अलग अलग काम मिलेगा। अब फिर क्या होता है कि अगर आप टास्क को नहीं कर पाते हो, बहुत सारी ट्रेनिंग्स असाइंड होती है, आजकल सर्टिफिकेशंस का एक बज है, सर्टिफिकेशंस ये करना है, वो सर्टिफिकेशन करना, भले वो यूज़ हो चाहे ना हो, लेकिन एक बज सा क्रिएट हो रखा है मार्केट में। और तो ये भी होता है कि कंपनी ये सोचती है कि यार कैसे भी कॉस्ट बचाना है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना है। तो बहुत सा तरीका होता है। एक तरीका एक होता है कि आपको ये सारे तरीके वो करेंगे, फिर वो कहेंगे कि यार आप ऑफिस आवर्स ये नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, या ऑफिस में आते नहीं हो, या जो भी आपको बहाने देंगे। फिर आपको एक टारगेट देंगे, अगर उस टारगेट को आप फॉलो नहीं करते हो, या चीज़ें आपके साथ उस लेवल नहीं होती अपने अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, तो आपको स्लोली बोल दें कि आपका ये लास्ट वर्किंग डे, जिसको हम LWD बोलते हैं, और इसके बाद आप बाहर जा सकते हो कंपनी से। एक और तरीका होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, PIP। तो PIP में होता है कि आप जनरली देखोगे जितनी भी कंपनीज़ हैं वो एक PIP प्लान चलाती हैं। आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत सारा आप सुन रहे होगे बज अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, कि यार उनके मैनेजमेंट में या टॉप पोजीशन पे कि एक ऐसा आया है कि वो बोल रहे हैं कि किसी न किसी बंदे को PIP में करके निकालना है। ये मजबूरी भी होती है क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना है, तो वो देखते अगर 10 की टीम है तो उसमें से 1 या 2 बंदा कमज़ोर कड़ी ढूंढते हैं जिसको परफॉर्म PIP पे डालते हैं। और PIP ऐसा होता है कि PIP 99% लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो जब आपका PIP क्लियर नहीं होगा तो आपको स्लोली वो कह देंगे भैया आपका लास्ट वर्किंग डे हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ये भी करती है कि अगर आपको निकालती हैं तो आपको उसके लिए कुछ पैसे भी देती हैं, ताकि आप अपने 2-3 महीने की सर्वाइव कर सको, जॉब ढूंढ सको, चीज़ें हो सके। पर आप ये सोचो कि अगर आज के टाइम में अगर आपकी एज 40-45 प्लस है, 45 के अराउंड हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने बहुत सारी EMI ले रखा है, और ये भी है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका पैसे नहीं है, बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं, और तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे? क्योंकि जनरली होता है क्या, कॉर्पोरेट जो जॉब है वो पूरी मेट्रो सिटीज़ में ही मेनली है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो अगर आपकी 2 महीने भी सैलरी नहीं आती तो आप EMI कैसे भरोगे, चीज़ें कैसे करोगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि
आप देखो, जब एक एज फैक्टर होता है, कि एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको मार्केट में जॉब बहुत कम हो जाती है। जैसे जो लोग 20-25 साल एक्सपीरियंस वाले, हम लोग के बहुत सारे जानने वाले हैं जो फायर हो रखे हैं, जिनकी जॉब चली गई, उनको जॉब नहीं मिली, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लेवल पे जॉब्स बहुत कम आती है। और एक ये भी होता है, जैसे आप कॉर्पोरेट में एक चीज़ देखोगे कि जो ट्री बनता है वो लेटरल ट्री बनता है। इट मीन्स कि अगर आप देखो, नीचे से जो ट्री बनेगा, नीचे वाली 5 से 10 साल तक की बीच में बहुत हायरिंग आती है, उसके नीचे बहुत हायरिंग होगी, फ्रेशर्स बहुत हायरिंग होती है। ये तो सैलरी उनकी कम होती है और पोजीशन से बहुत, जैसे डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी होता है, पर जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाओगे तो हायरार्की बहुत छोटी होती जाएगी। तो अब सीईओ से अगर हायरार्की स्टार्ट करो तो बहुत स्लोली सीईओ सीटीओ होते हुए बहुत स्लोली हायरार्की आती है, तो वहाँ एक डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी को जॉब लेना। तो साइलेंट जो फायरिंग होती है उससे कंपनीज को एक ये फ़ायदा भी होता है कि उसकी एक कॉस्ट कटिंग हो जाती है। एक सामने वाला बंदा अगर छोड़ के जाता है वो अपने ऊपर ना ब्लेम लेके उस सामने वाले बंदे को कह देते हैं कि आपने ये गलतियाँ की हैं, आपके अंदर ये कमियाँ हैं, इस कमी को ऐसा आपको निकाल रहे हैं, तो आप कुछ हौला भी नहीं कर पाओगे। आपको ये भी डर लगता है कि यार हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमारे अंदर कमी रही होगी, वो आप कमियों को साबित करके फिर आपको फायर कर देंगे। सेम चीज़ अभी होता है नो हायरिंग। तो अब देखो, अब क्या मैंने बोला स्टार्टिंग में, नो हायरिंग, साइलेंट फायरिंग। तो अगर एक तो आपने साइलेंट फायरिंग आपकी हो गई, अब मान लो ले ऑफ हो गए, अब उसी टाइम पे नो हायरिंग का बोर्ड भी लग रखा है बाहर और कंपनियों में। तो आप देखो, पहले अगर 10 बंदा भी निकाला जाता है और 2 को ही सिर्फ जॉब मिलती है, 2 को जॉब नहीं मिलती है, तो भी तो अगर देखा जाए तो रेशियो में किसी न किसी की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। अगर एक बंदे की भी जॉब नहीं मिली, उसकी लाइफ इम्पैक्ट, तो उसके साथ कितनी फैमिली जुड़ी हुई, सबकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। और अभी तो ये भी चलन चल रहा है कि इसके साथ कि लोग मॉर्निंग में मेल कर देते हैं कि यार आप ऑफिस गए नहीं, सो के उठे नहीं, आपको मेल आ गया कि आपकी फायरिंग हो गई है। आप रात भर अच्छा काम करके बैठे, सब कुछ करके बैठे, सुबह लैपटॉप खोला, आपकी फायरिंग हो गई। बहुत बार मैंने ये भी देखा है केस कि आप गए ऑफिस, आपका एक्सेस कार्ड नहीं काम करा, उन्होंने कह दिया भैया अपना लैपटॉप सबमिट करो, चीज़ें सबमिट करो, आपका खत्म कहानी। तो ऐसे भी होते हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, हर काम का तरीका है, पर कहीं कहीं ये भी एक बात है कि ये सोचने की वाली बात है कि कॉर्पोरेट में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपको मेंटल स्टेबिलिटी कभी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा चलेगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले, अब देखो सैलरी जो भी पाते हो, लेकिन एक मेंटल स्टेबिलिटी है, भाई इस साल रिटायरमेंट है, तब तक मेरी लाइफ चलती रहेगी, मैं अगर रिस्क भी लेना चाहेंगे, कुछ चीज़ें करना, तो वो स्लोली कर सकते हैं, उनको पता है मेरी चीज़ कंटिन्यू रहेगी। पर कॉर्पोरेट में ये नहीं होता है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी कंपनी में हो, कितनी भी स्टेबल हो, पर कब आप पे पहाड़ जैसा चीज़ें गिर जाए, टूट जाए, या आप पे कुछ ऐसा प्रेशर पड़ जाए, आपको जॉब चली जाए, ले ऑफ हो जाए, आपको नहीं पता। मान लो आज आपने 20 साल सोच के आपने लोन लिया है, 20 साल सोच के चीज़ें कर रहे हो, पर अगर मान लो आपकी 5 साल 10 साल बाद जॉब चली जाए, तो उतनी सेविंग नहीं हो पाती, लोगों को उतना बैकअप नहीं हो पाता कि 5 महीने 10 महीने साल भर सर्वाइव कर लें, क्योंकि खर्चे ही बहुत बड़े हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ के। तो साइलेंट जो फायरिंग है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के मेंटल स्टेबिलिटी को तोड़ रही है, और ये बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। और ये भी बात है कि अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसके कई सोल्यूशंस भी है। जैसे एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर देखो आप पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में तो बिल्कुल अगर कॉस्ट कटिंग होगा तो फायरिंग होगी, और फायरिंग होगी तो हो अल्लाह से बचने के लिए साइलेंट फायरिंग का कॉन्सेप्ट जो आ रखा है वो चलता रहेगा। नो हायरिंग का बोर्ड भी लग जाएगा। तो हमें बचना कैसे है? तो हम बच सकते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करके, बहुत सारे एआई का जो बूम चल रहा है उसको कुछ सीख के, कुछ नए नए स्किल्स को इम्प्रूव करके, ताकि हमारी मार्केट डिमांड बनी रहे, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम सर्वाइव कर सके। तो हम आने वाले टाइम में अपने वीडियोस में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं जॉब मार्केट में। पर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि क्या आपने अपने आसपास किसी के बारे में सुना है जिसकी साइलेंट फायरिंग हुई हो और उसकी नो हायरिंग हुई हो। इट मीन्स कि उसकी जॉब भी चली गई, उसकी जॉब नहीं भी मिली हो कहीं पे, या आपने कहीं ऐसा भी सुना है कि भैया हवा मचाओ उसकी कि भैया हम नहीं निकाले फिर भी उसकी जॉब चली गई। और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताओ कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से कोई फायर हुआ हो, और क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और कैसे हम अपने आप को और इम्प्रूव करें, अपने स्किल्स करें, ताकि हम कॉर्पोरेट के लिए अप लेवल रह सके, चीज़ें कर सके और इम्प्रूव कर सके, और अपनी जॉब को, अपनी स्किल को बचा कर रखें। क्योंकि हमेशा आप देखोगे एक इंसान की जॉब नहीं जाती, एक एम्प्लॉय की जॉब नहीं जाती, ये पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करती है। अगर एक के 5 लोग हैं उस फैमिली में तो 5 के 5 इम्पैक्टेड होंगे, और ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो आप बताओ, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए,
या आपके आसपास कुछ भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट करो, और प्लीज़ फॉलो कर मी एंड सब्सक्राइब मी। हम ऐसे ही और तथ्य वाली बातें लेके आएंगे ताकि हम और बातें डिस्कस कर सके और समझ सके कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और मार्केट में सर्वाइवल की जो रेस चल रही है उसमें आप सबसे टॉप पे रखें और सर्वाइव करते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते अपस्किलिंग करते रहें। सो थैंक यू, प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी।